सो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यू के जसपुर क्लासेस में। आपकी क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका पोइट्री सेक्शन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। आज हम दूसरी पोयम देख रहे हैं जिसका नाम है द लेबरनम टोप। इसको हिंदी में कहा जाता है अम्लताश की चोटी। राइटर कौन है? टेड हुक्स, ये इसके राइटर हैं। उम्मीद है आपको इसकी कहानी पता होगी। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर आता हूँ। अगर फिर भी आप चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इनकी कहानियाँ भी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू बट माने किससे, इज़ द लिजार्ड टू बट माने किससे, इज़ माने है द गोल्ड फिंच की मूवमेंट यानी हरकतों की, कंपेयर्ड माने तुलना की जाती है। अर्थात कि गोल्ड फिंच नामक जो चिड़िया है उसकी हरकतों की या उसकी मूवमेंट्स की किससे तुलना की जाती है। तो किससे की गई है पोयम में? लिजार्ड से, छिपकली से। तो वही आंसर है ए, लिजार्ड। उसके बाद सवाल है शी गोज़, वो जाती है, इनसाइड भीतर, द ट्री यानी पेड़ के, टू हर माने पास में। किन के पास जाती है वो पेड़ के अंदर? तो अपने बच्चों के पास जाती है। तो आंसर में क्या लिखा है? यंग वंस, यानी कि अपने छोटे चूज़ों के पास वो जाती है। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर, द साउंड माने आवाज़, ऑफ चिटरिंग यानी चहचहाट की, इज़ मेड बाय किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो भैया जो चिड़िया है उसके द्वारा पैदा की जाती है, उसी का नाम क्या है? गोल्ड फिंच है। फिर हमसे पूछ रहे हैं नेम ऑफ द पोयम, यानी उस पोयम का नाम बताइए। फ्रॉम विच माने जहाँ से, द अबव टेक्स्ट, वो जो ऊपर लाइनें दी गई हैं, हैज़ बिन टेकन वो कहाँ से ली गई हैं। देखिए यहाँ ऊपर कोई लाइनें तो नहीं दी गई हैं। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, कुछ लाइनें लिख के दी जाती हैं और फिर उनके सवाल पूछे जाते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किसी भी पोयम के लिए आ सकता है। तो ऊपर जो 4 लाइनें दी जाती हैं उनको पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी पोयम की हैं। तो बस आपको उस पोयम का नाम सजेस्ट करना होता है। तो देखिए अभी हम कौन सी पोयम पढ़ रहे हैं? लेबरनम टोप। तो हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जो भी लाइनें दी जाएंगी, वो जाहिर सी बात है लेबरनम टोप की होंगी। कोई दूसरी पोयम होगी तो उसकी लाइनें होंगी। तो बस पोयम का नाम बताना होता है कि जो ऊपर 4 लाइनें दी गई हैं वो किस पोयम से ली गई हैं। तो भैया लेबरनम टोप से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड, किस प्रकार की आवाज़ डज द गोल्ड फिंच मेक, गोल्ड फिंच पैदा करती है या बताती है या बनाती है, या कौन सी आवाज़ वो निकालती है? तो स्ट्रेंज यानी विचित्र तरह की आवाज़ उसकी होती है, ये हमने देखा कहानी में। फिर उसके बाद इन द एक्सट्रैक्ट, ये फिर से वही शब्द है, देखिए एक्सट्रैक्ट, ऊपर जो लाइनें दी गई हैं उसमें द इनफाइनाइट जो शब्द है, रेफर्स माने वो इशारा करता है टू माने को, वो किसको इशारा करता है? तो इनफाइनाइट क्या है हमारे आसपास? सिर्फ हमारा आसमान। हम जहाँ तक आगे जाते जाते हैं वो ख़त्म ही नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो आंसर में आ गया आपका द स्काई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ऊपर क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ माने क्या है, देयर माने वहाँ, अबाउट माने बारे में, द बिगनिंग शुरुआत, एंड द एंड और अंत, ऑफ द पोयम कविता के, यानी कविता की शुरुआत और कविता के अंत में क्या चीज़ है वो हमें बतानी है। तो हमने जब ये स्टोरी देखी होगी, आपने जब इसकी कहानी पढ़ी होगी, तो शुरू में और लास्ट में क्या होता है? जो अम्लताश का पेड़ है, जो चोटी है, वो एकदम शांत है, चुपचाप है, कोई उसमें हिलना डुलना नहीं है। बीच में चिड़िया आती है तो थोड़ा सा कुछ चहचहाट सी होती है, फिर से पेड़ कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, खामोशी के आगोश में लिपट जाता है। तो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम, यानी कविता की शुरुआत और कविता के अंत में, द लेबरनम टोप जिस पोयम का नाम है, इम्प्रेसेस माने वो बताती है, द पॉइंट माने वो बिंदु, दैट की वो क्या है? द लेबरनम ट्री यानी अम्लताश का जो पेड़ है, इज साइलेंट एकदम चुपचाप है, एंड मोशनलेस और बिल्कुल गति शून्य है, कोई उसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन में 8वें में क्या कह रहे हैं? हाउ डज माने किस तरह से, द लेबरनम टोप अम्लताश की चोटी, अपीयर प्रदर्शित की जाती है या दिखाई पड़ती है, इन सितंबर के महीने में। तो सिंपल सी बात है, ये पतझड़ का मौसम होता है, तो इन सितंबर यानी सितंबर के महीने में द लेबरनम टोप अम्लताश की चोटी अपीयर्स प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है, साइलेंट यानी साइलेंट चुपचाप, क्वाइट का मतलब भी वही होता है बिल्कुल चुप, एंड मोशनलेस और गति शून्य दिखाई पड़ती है, कोई उसमें हिलना डुलना नहीं होता। और क्या होता है? ए फ्यू लीव्स
यानी कुछ पत्तियाँ ऑफ द ट्री पेड़ की आर टर्निंग येलो, वो कैसी हो रही हैं, पीली हो रही हैं। ऑल द सीड्स, सारे के सारे बीज ऑफ द ट्री पेड़ के हैव फॉलन माने वो गिर गए हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है तो ये घटनाएं घटती हैं, वो हमने लिखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज, किस तरह से द पोइट यानी कवि डिस्क्राइब, वर्णन करता है द गोल्ड फिंच बर्ड, कि जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है कवि उसका कैसे वर्णन करता है वो हमें बताना है। तो द गोल्ड फिंच जो है ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक गाना गाती हुई एक छोटी सी पक्षी है। बिल्ड्स जो बनाती है हर नेक्स्ट अपना घोंसला, एमिट्स माने बीच में, द थिक लीव्स मोटी पत्तियों के, कहाँ, ऑफ ए लेवेंडम ट्री, तो लेवेंडम ट्री के मोटे पत्तों के बीच में वो अपना घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है। और एक सिंगिंग बर्ड है जो गाना गाती है। इट इज़ अलर्ट, ये बहुत सतर्क है, एंड स्विफ्ट, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। इट कम्स, ये आती है, ऑलमोस्ट माने लगभग, एट द अपॉइंटेड आवर, अपॉइंटेड आवर का मतलब होता है निर्धारित घंटे, जैसे आपके ट्यूशन के निर्धारित घंटे होते हैं कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ट्यूशन रहेगा, फिक्स होता है ना, तो उसी को बोलते हैं अपॉइंटेड आवर। एवरीडे माने हर रोज़ाना, क्या करने के लिए, टू फीड, भोजन खिलाने के लिए, द यंग माने अपने चूज़ों को, अपने बालकों को। अब देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है, व्हाट इज़ माने क्या है, द इफेक्ट यानी प्रभाव ऑफ गोल्ड फिंच एंट्री, गोल्ड फिंच की एंट्री का, उसके प्रवेश का क्या असर होता है, इनटू द थिकनेस यानी घर में, ऑफ द ट्री, पेड़ के, तो पेड़ के झुरमुट में क्या हरकत पैदा होती है। तो व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर्स, जब गोल्ड फिंच आती है, प्रवेश करती है, द थिकनेस ऑफ द ट्री, पेड़ के झुरमुट में, तो क्या होता है, द होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़, ट्रम्बल्स माने झूमने लगता है, एंड थ्रिल्स माने रोमांचित हो उठता है। बस ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ आपकी पोएम पूरी हो जाती है। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी समस्या है, आप नीचे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उस समस्या को दूर करने में। जल्दी ही मैं अगली पोएम लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।